हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AJNI मांगा। डिवाइन किंग की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 13। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। और शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा कंचन उस केव में रखे सारे खजाने को लेकर के, साथ ही वहाँ पे रखी स्वॉर्ड इंटेंट की हेल्प से ब्रेक थ्रू करके वापस अपने दोनों अंकल्स के पास आ जाता है। और अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में अंकल टाइसन जियान चैन से पूछते हैं कि जियान चैन क्या तुम ठीक हो। जियान चैन कहता है कि रिलैक्स अंकल, हालांकि आप सभी की मुझे एक चीज में हेल्प चाहिए, और वो ये है कि आप सभी इमीडिएटली हमारी क्लैन हाउस में वापस जाएं। इसके बाद मैं जितना जल्दी हो सके कल वापस आने की कोशिश करूंगा, कि मेरे पास एक प्लान है जिससे कि मैं टियानलोंग गैंग को आराम से हरा सकता हूँ। अंकल भी जियान चैन की बात को मान जाते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है जियान चैन, लेकिन तुम अपना पूरी तरीके से केयरफुल रहना। तभी जियान चैन भी उन्हें डोंट वरी कहता हुआ वहाँ से तेजी से निकल जाता है। मगर तभी थर्ड अंकल मुंह बनाते हुए अंकल टाइसन से कहते हैं कि बिग ब्रदर, अभी जियान चैन काफी ज्यादा यंग है, तो इसलिए हमें उसके ऑर्डर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना। मगर तभी अंकल टाइसन थर्ड अंकल को गुस्से में थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो। जियान चैन गॉडली स्पीड के साथ इम्प्रूवमेंट कर रहा है, मगर तुम क्या अब तक इतना भी समझ सकते हो कि अब तक उसने क्या लर्न किया है। तभी नेक्स्ट सीन में अंकल सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग अब चलो मेरे साथ, हम वापस क्लैन हाउस में जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर थर्ड अंकल अपने गाल पे थप्पड़ खाने की वजह से अपने गाल पे हाथ रख करके वहीं पर रुके होते हैं, साथ ही सोच रहे होते हैं कि आखिर बिग ब्रदर मुझसे क्या कहना चाहते थे। तभी अंकल और बाकी सभी लोगों को पहाड़ी की उस ओर से जैंग क्लैन के लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि कह रहे होते हैं कि आखिर किस बास्टर्ड ने इस केव के अंदर से ट्रेजर को चुराने की कोशिश की है। और ये सुनकर के अंकल टाइसन समझ जाते हैं कि ये काम सिर्फ जियान चैन ने ही किया होगा। उसके बाद वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि सच में जियान चैन की स्किल्स काफी तेजी से अच्छी और अच्छी होती जा रही हैं। लेकिन तभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो टाइगर बीस्ट अभी भी भाग रहा होता है, जो कि अभी भी काफी ज्यादा जख्मी होता है और साथ ही काफी ज्यादा, मगर फिर वो अचानक सामने की ओर किसी को देख करके रुकता है। दिखाया जाता है कि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि जियान चैन होता है। जियान चैन दूसरी ओर मुड़कर ही उस टाइगर से कहता है, ओ मिस्टर बीस्ट, तो तुम यहाँ पर हो। और फिर जियान चैन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ दो ही चॉइस दे रहा हूँ, या तो तुम अपने आप को मेरे सामने सरेंडर करो या फिर मेरे हाथों से मारे जाओ। मगर दूसरी ओर वो टाइगर जियान चैन को अभी भी घूर घूर कर देख रहा ही होता है। और तभी जियान चैन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी ओर पीछे मुड़ करके घूरता है और कहता है कि तुम जो भी चॉइस करोगे उसको तुम सोच समझ कर ही चॉइस करना। के बाद टाइगर भी जियान चैन को देख करके रोर करता है, मगर साथ ही जियान चैन की पावर्स को देख करके शांत भी हो जाता है। जिसके बाद जियान चैन उसकी ओर हंसते हुए कहता है, शायद तुम इसलिए परेशान हो कि तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हारी इंजरीज को ठीक कर पाऊंगा कि नहीं। के बाद जियान चैन नेक्स्ट सीन में उस टाइगर के सिर पे अपने हाथ रखता है और टाइगर से कहता है कि मेरी इन हीलिंग एबिलिटीज के सामने हमारी ये इंजरीज तो बिल्कुल एक केक के पीस की तरह है। और फिर तभी दिखाते हैं कि जियान चैन उस टाइगर को अपनी हीलिंग एबिलिटीज से पूरी तरीके से हील्ड कर देता है और फिर कहता है कि अब तुम बताओ, क्या तुम अब भी मेरे सामने सरेंडर करना चाहते हो या नहीं। लेकिन फिर तभी हम लोगों को दिखाते हैं जियान चैन की उस टाइगर को हील करने की वजह से टाइगर जियान चैन के सामने एक भीगी बिल्ली बन जाता है और म्याऊं करने लगता है। लेकिन तभी नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वहाँ पे एक हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जो कि सिटी ऑफ द ग्रीन फ्लेम्स का ग्रीन फ्लेम आर्मी हेडक्वार्टर्स की बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक पर्सन कहता है, ऑपरेटर 11 इस जेड पास को ले, और ये जेड पास आपको एक क्रियोटिक रेंज देगा। ये जेड पास आप लोगों को उस पर्सन के लिए गाइड करेगा जो कि इसको वापस लाएगा। तुम सभी लोग ये समझ गए ना। और फिर तभी अंदर का सीन दिखाते हैं, वहाँ पे ये सब बातें जाहेंग यान के पीछे वाला पर्सन बता रहा होता है। तभी जाहेंग यान भी कहता है कि मैं भी सच में उस पर्सन को चेक करना चाहता हूँ, जो कि सच में उस केव की वॉल्स को ओपन कर सकता है। पर तभी इसी के बाद वापस से हमें उस जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियान चैन और वो टाइगर के काफी सारे छोटे मोटे बीस्टों का शिकार कर रहे होते हैं। साथ ही जियान चैन अपने स्वॉर्ड मूव की भी प्रैक्टिस कर रहा होता है वहाँ के लो लेवल के बीस्टों के ऊपर। और फिर जियान चैन और टाइगर बीस्ट को दिखाया जाता है। जियान चैन उस टाइगर के ऊपर बैठ करके और काफी सारे छोटे मोटे बीस्टों का शिकार करके काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है
कि अभी तक हमने जितने भी मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट किया वो काफी है मेरे क्लैन के लोगों के लिए, युआन डेन पोशन को बनाने के लिए। बट लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इससे भी ज्यादा चीजों को ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर अभी भी काफी सारा मटेरियल्स बचा हुआ है। और फिर जियांग चेंग उस टाइगर किंग से कहता है कि विंटर चलो घर चलते हैं। और जियांग चेंग ने अब इस टाइगर किंग का नामकरण कर दिया है, हम लोग भी इस टाइगर किंग को विंटर कहा करेंगे। विंटर भी जियांग चेंग की बातों को सुनकर के रोर करता है। इसके बाद वो दोनों तेजी से उस वैली से बाहर निकलने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जियांग चेंग विंटर को रोकने की कहता है और विंटर के ऊपर से उतर जाता है और उसके सिर को सहलाते हुए कहता है कि लिंक क्लैन हाउस अब बस मेरे सामने ही है, मैं वहाँ पे आराम से टहलता हुआ जा सकता हूँ। लेकिन मगर विंटर तुम्हारे लिए तुम मेरे एक सीक्रेट वेपन हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी सभी लोगों के सामने नहीं लाना चाहता। सो इसलिए तुम बस कुछ दिनों के लिए यहीं पे आसपास कहीं पर चले जाओ और मेरे बुलाने का इंतजार करो। के बाद विंटर भी जियांग चेंग की बात मान करके वहाँ से चला जाता है। फिर जियांग चेंग खुश होते हुए कहता है कि अब सब कुछ चीज सेटल हो जाने के बाद ग्रैंडफादर, अंकल और सभी लिंक क्लैन के मेंबर्स जियांग चेंग वापस अपने घर पे लौट करके आ रहा है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद जियांग चेंग जाते हुए अपने सामने देखता है, वहाँ पे उसके सामने दीवारें टूटी हुई होती हैं और हर तरफ तबाही मची हुई होती है, जिसे देख करके जियांग चेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे सब कुछ ऐसे तहस महस कैसे है। इसके बाद जियांग चेंग वहाँ पे अपनी सभी चीजों को फेंक करके तेजी से वहाँ से जाता है और परेशान होते हुए कहता है कि जरूर ही मेरी क्लैन हाउस में कुछ गलत हुआ है। जिसके बाद लिंक क्लैन हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे ग्रैंडपा और कुछ लोगों को दिखाया जाता है। फिर ग्रैंडपा अपने सामने वाले इंसान से कहते हैं कि थर्ड मास्टर 1000 गोल्ड कॉइन की पेमेंट ऑलरेडी जू लैंग को पैक करके दी जाती है, तो फिर आप अभी भी यहाँ पर और केस के लिए क्यों आए हैं। लेकिन तभी उनके सामने वाला थर्ड मास्टर कहता है कि लैंग जेनन, आपकी क्लैन ने पहले से ही टियानलोंग गैंग को ऑफेंड करा है, तो फिर आप सभी लोगों को उसकी पनिशमेंट के तौर पर ये सजा दी जा रही है। और फिर थर्ड मास्टर बड़े ही एरोगेंट तरीके से फिर से कहता है कि ये ऑलरेडी डिसाइड कर लिया गया है कि इस पैक की फर्स्ट नेक्स्ट पेमेंट का टाइम नेक्स्ट डिकेड तक का दिया गया है, और टू बी ऑनेस्ट इसे लेने के अलावा हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं है। लेकिन फिर तभी थर्ड अंकल चिल्लाते हुए उस लड़के से कहते हैं कि सुसियो गैंग मेंबर, तुम सब लोग बस हम लोगों को पूरे तरीके से लाचार बना देना चाहते हो, क्योंकि यहाँ तक कि हमारी क्लैन 10,000 गोल्ड कॉइन्स पूरी साल में भी नहीं कमा पाती। ब्लड लेपर्ड, तुम ऐसा करके सिर्फ हम लोगों को बिल्कुल मौत की ओर फोर्स कर रहे हो। लेकिन तभी अंकल की ये बात सुनकर के थर्ड मास्टर उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अब तुमने अपनी काफी सारी बकवास बातें कर ली हैं, लेकिन अब या तो तुम मनी दोगे या फिर सबसे पहले यहाँ पर मारे जाओगे। कह करके थर्ड मास्टर ग्रैंडपा के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है। अचानक थर्ड अंकल उसके अटैक को रोकते हुए ग्रैंडफादर से कहते हैं कि फादर केयरफुल रहें। अगर तभी ग्रैंडफादर भी अंकल से कहते हैं कि टाइसुन पीछे हटो, ये ऑलरेडी अपने 70th जेन्युइन पे है और तुम इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिसके बाद तभी उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और इसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा फोर्स भी एग्जर्ट होता है, क्योंकि थर्ड मास्टर का अटैक अंकल से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसकी वजह से अंकल भी उस अटैक को ऑफेंड नहीं कर पाते और इस वजह से उनके मुंह से खून निकलने लगता है और वो पीछे की ओर ढकेले जाते हैं। तभी ग्रैंडपा भी अंकल के पास आते हुए कहते हैं कि टाइजुन, क्या तुम ठीक हो। लेकिन तभी वो थर्ड मास्टर फिर से अंकल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि अब जब तुम मरना चाहते हो और अपनी मनी को देना नहीं चाहते, तो इसलिए मैं टियानलोंग गैंग की मदद करता हूँ तुम लोगों को यहाँ पर फिनिश करने के लिए। फिर ये कह करके वो बंदा फिर से उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। अभी अंकल टाइसन भी वहाँ पे आ जाते हैं और ये देख करके काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि फादर केयरफुल रहना। लेकिन इसके बाद हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता। अब अगर आप लोगों को हमारा ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड कैसा लगा, और इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। साथ ही मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।